प्राचीन काल की बात है, जब राजा प्रियव्रत अपने साम्राज्य में सुख शांति से शासन कर रहे थे। वे एक अच्छे और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनका दिल एक गहरे दुख से भरा हुआ था। उनके पास संतान नहीं थी। राजा प्रियव्रत अपनी पत्नी रानी मालिनी के साथ हर जगह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते थे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। अंततः उन्होंने महर्षि कश्यप के पास जाकर अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ की विशेष आहुति के रूप में खीर बनाई गई, जिसे रानी मालिनी को खिलाया गया। इसके बाद रानी गर्भवती हुई और राजा को यह आस थी कि अब उनका सुखदायक संतान सुख मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से रानी ने एक मृत बालक को जन्म दिया। यह घटना राजा प्रियव्रत के लिए अत्यधिक शोक का कारण बनी। दुख और निराशा में डूबे राजा प्रियव्रत ने उस मृत बालक के शव को लेकर श्मशान घाट की ओर रुख किया। वो अपने प्राण त्यागने के लिए श्मशान में जाने वाले थे, क्योंकि वो मानते थे कि उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। तभी एक चमत्कारी घटना घटी। श्मशान में अंधेरे में एक दिव्य आभा से युक्त देवी षष्ठी प्रकट हुई। वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, जिनका नाम षष्ठी था। देवी षष्ठी ने राजा प्रियव्रत से कहा, राजन, तुम दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करो। मैं तुम्हें संतान सुख दूंगी। देवी षष्ठी की कृपा से राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि पूर्वक उनका व्रत किया। व्रत के बाद देवी षष्ठी की आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि और आभार था। राजा ने इस चमत्कारी घटना को नगरवासियों से साझा किया और षष्ठी देवी की पूजा का महत्व बताया। राजा प्रियव्रत की संतान सुख की प्राप्ति के बाद लोग षष्ठी देवी की पूजा करने लगे और धीरे धीरे ये व्रत एक महान धार्मिक अनुष्ठान के रूप में प्रसारित हो गया। यही व्रत आज के समय में छठ पूजा के रूप में प्रचलित है। रामायण और महाभारत में भी उल्लेख। रामायण में जब भगवान राम रावण का वध कर देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, तब माता सीता ने भी कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर सूर्य देवता और षष्ठी देवी की पूजा की थी। इसी प्रकार द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोए हुए राजपाट की प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी का व्रत किया था। ये पर्व आज भी श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को लोग न केवल सूर्य देवता की पूजा करते हैं, बल्कि देवी षष्ठी की विशेष पूजा भी करते हैं, ताकि वे संतान सुख, समृद्धि और हर तरह की सुख शांति प्राप्त कर सकें। राजा प्रियव्रत और देवी षष्ठी का चमत्कारी व्रत हमें यह सिखाता है कि आस्था और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम जीवन में जो कुछ भी खो चुके होते हैं, उसे फिर से पा सकते हैं। ये पर्व हमें न केवल सूर्य देवता और छठी माता के प्रति श्रद्धा की भावना को जागृत करता है, बल्कि ये हमारे जीवन में संतान सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करने का एक अवसर भी प्रदान करता है।